ये इतना है जो डिस्काउंट हो रहा है, ठीक, ये डिस्काउंट है। क्यों डिस्काउंट है? क्योंकि ये होलसेलर है। होलसेलर का कितना परसेंट है? 30%। इसीलिए अब इसको पकड़ के क्या करना है। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेस्टेड इन कैलकुलेटर डिस्काउंट। सबसे पहले कि जान लेते हैं नेस्टेड इन कैलकुलेटर डिस्काउंट क्या होता है। तो देखिए ये डिस्काउंट, इससे मालूम ही चलता है कि इससे किससे संबंधित है, डिस्काउंट से संबंधित है। इससे संबंधित आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो डिस्काउंट दो प्रकार से यहाँ पे दिया जाएगा, एक कस्टमर बेस हो जाएगा, एक क्वांटिटी बेस हो जाएगा। कस्टमर बेस में क्या हो जाएगा, आप जो होलसेलर है वो आएगा 5 पीस लेगा, 10 पीस लेगा, 15 पीस लेगा, फिर भी उसको है ना जो 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, या 40% का, या 20% का, जो वो अपना रखा हुआ है। फिर अगर रिटेलर है उसको भी डिस्काउंट, वो जितना पीस हुआ उससे मतलब नहीं है, जितना पीस लिया उससे मतलब नहीं है, बस उसको डिस्काउंट दे दिया तो दे दिया। फिर इसके बाद क्या है, अदर में, अदर जितना आदमी जाएगा उसको 10% का डिस्काउंट। तो ये हो गया कस्टमर। उसके बाद एक है कि क्वांटिटी डिस्काउंट। अब होलसेलर आए तो, या फिर रिटेलर आए तो, या अदर आए तो, जैसा क्वांटिटी लेगा उसके हिसाब से। जैसे अगर 50 पीस लिया है उससे ज्यादा लिया तो 20% का डिस्काउंट, 30 पीस लिया है उससे ज्यादा लिया तो फिर 10% का डिस्काउंट, 15 पीस लिया है उससे ज्यादा लिया तो 5% का डिस्काउंट, और 15 पीस से नीचे लिया उसको 0% का डिस्काउंट। तो इस प्रकार से जो बिजनेस में डिस्काउंट किया जाता है। तो यहाँ से ये सीखने के बाद आप कहाँ जाइएगा, तो किसी भी जो अगर होलसेलर दुकान है, शॉप, तो शॉप है जहाँ कपड़ा बिकाता है, कलम हो गया, पेन हो गया, ये सब सारा हो गया जो बिकाता है, तो वहाँ से जो रिटेलर होलसेलर सभी ले जाता है। तो वहाँ पे आप डाटा दे सकते हैं, जो वहाँ पे डाटाबेस का काम कर सकते हैं, वहाँ पे रह के डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं एक्सेल में। एक्सेल में आने के बाद ये वर्कशीट आपको देगा, ये है जो कंपनी जिसमें आप काम कीजिएगा वो खुद ही देगा। जैसे नेस्टेड इन कैलकुलेटर डिस्काउंट है तो इसमें सीरियल नंबर हो गया, कस्टमर नेम हो गया, उसका बाद कस्टमर टाइप, होलसेलर, रिटेलर है, कंज्यूमर है, किस प्रकार से। उसके बाद क्या है, फिर कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप भी क्या किस प्रकार से, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, ये सारा का सारा दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट के पेन है, कॉपी है, इरेज है, पेन है, और उसका क्वांटिटी कितना पीस ले रहा है और रेट। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो टोटल। तो टोटल निकालने के लिए क्वांटिटी गुने रेट इज इक्वल टू टोटल। 50 लिया है और 30 रुपये पीस है, तो क्वांटिटी गुने रेट इज इक्वल टू टोटल। तो इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू दे देंगे। और इसके बाद देखिए ये कॉलम, ये कॉलम, कॉलम कौन सा है, ई, कॉलम कौन है, ई, और फिर रो कौन सा है, ये 3, तो E3 गुने। उसके बाद फिर यहाँ से क्वांटिटी, रेट क्या रुपये, 30 रुपये, तो 30 से हमको गुणा नहीं करना है, ये कॉलम है F3, तो देखेंगे F3, उसके बाद इंटर मार देना है। तो जैसे 1500 हो गया। अब क्या करना है, इसको पकड़ के और सीधा इसको पकड़ के खींच देना है, खींच दिए, हो गया। अब देखिए इससे हम किए, तो यहाँ अगर हम कम भी करेंगे, अब बाय द वे देखिए ये विनोद सिंह, तो विनोद सिंह है जो लिया 140, लेकिन उसके पास है पैसा कम पड़ गया, वो क्या कह दिया, हमको दे दीजिए 120। तो देखिए 2800 टोटल है, टोटल भी कम गया, 2400 हो गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वांटिटी घटेगा या रेट घटेगा। तो अगर बाय द वे 20 रुपये है, अगर इसमें फिर बाद में कहा कि नहीं आप हमको 19 रुपये लगा दिए, तो 19 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 20 रुपये यहाँ पे देंगे, क्योंकि यहाँ होलसेलर रिटेलर के हिसाब से यहाँ इरेज, तो फिर हमको यहाँ भी चेंज करना होगा, यहाँ भी। ये तो हो गया। अब इसके बाद हमको डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट दो है, हम दोनों इसमें डिस्काउंट देखेंगे। पहला डिस्काउंट क्या है, तो पहला डिस्काउंट हम लोग देखेंगे, अगर होलसेलर है तो उसको किस हिसाब से डिस्काउंट देना है, फिर रिटेलर है उसको, कंज्यूमर है उसको किस प्रकार से देना है। तो इसके लिए क्या देना है, इज इक्वल टू दे देना है, क्या देना है, इज इक्वल टू, उसके बाद इफ, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू इफ, उसके बाद फिर छोटी कॉस्ट, फिर छोटी कॉस्ट देने के बाद देखिए ये कॉलम कौन सा है, डिस्काउंट, ये टोटल से होगा, किससे होगा डिस्काउंट, टोटल से, तो जी में है, तो जी, और जी के बाद कौन सा रो में है, 3 में है, तो G3, G3 का कितना परसेंट आएगा, नहीं परसेंट से पहले इज इक्वल टू, यहाँ ये भी देख सकते हैं, इज इक्वल टू, यदि ये क्या होगा, होलसेलर होगा, तो या तो होलसेलर लिख सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कीजिएगा तो आ जाना चाहिए। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, किसके साथ, अल्ट के साथ, अल्ट के साथ क्लिक किए तो ये होलसेलर, लेकिन होलसेलर ये नहीं, ये कॉलम सिलेक्ट हो गया, आपको लिखना होगा होलसेलर। चलिए हम लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में होलसेलर,
होलसेलर लिख दिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, बंद कर देंगे। फिर इसके बाद कॉमा, तो C3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये है ना जो इसके हिसाब से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, C3। अब ये C3 अगर होलसेलर हो, C3 क्या हो, होलसेलर हो, तो फिर G यहाँ पे जो है G3 का कितना परसेंट, तो G3 का कितना परसेंट, तो इसके लिए कॉमा, फिर G3 का कितना परसेंट, तो गुने, अगर होलसेलर है तो उसको 30% देना चाहते हो तो 30% दीजिए, 40% देना चाहते हैं तो 40% देना चाहिए, तो जितना परसेंट देना चाहते वो दे देंगे। फिर क्या करना है, कॉमा, कॉमा देने के बाद फिर इफ छोटी कॉस्ट देने के बाद फिर क्या करना है, अगर ये रिटेलर है, क्या है, रिटेलर है, तो फिर रिटेलर किस हिसाब से, तो C3 का ही, किसका, C3 का, तो C3 कौन सा, C3। यदि रिटेलर है तो इज इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा में रिटेलर, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, बंद कर दिए। फिर इसके बाद क्या करना है, जो अगर रिटेलर होगा तो इसका है, जो रिटेलर को कितना परसेंट का देंगे डिस्काउंट, तो G3 बोले तो टोटल का, ये जो टोटल है उसका कितना परसेंट, 20%, तो जितना टोटल है, तो टोटल क्या है G3 में, तो G3 का 20% हो गया। तो इसके बाद फिर क्या करना है, तो इसके बाद अब जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको कितना देना है, अभी क्या हो, रिटेलर हो गया और ये हो गया, अब एक्स्ट्रा जो कंज्यूमर है वही बच जाएगा, तो इसके बारे में है, तो इसके बारे में हम लिख देते एक्स्ट्रा कॉमा, उसके बाद फिर G3 का कितना है, G3 का यदि कौन हो, ये G3 का कितना परसेंट, बाकी देखिए 3 ही प्रकार के, कंज्यूमर है, रिटेलर है, तो हम डायरेक्ट जो G3 है, अब बचा हुआ का है कितना परसेंट, 20% दे देते हैं। चलिए, तो G3 का जो बचा हुआ का कितना परसेंट दे देंगे, 20%, 20% नहीं, 20 तो दे दिए है, 10% दे देंगे, ठीक, यहाँ पे 10% दे देंगे। नहीं तो एक और यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको दिए है इफ देकर C3, यहाँ पे जो दिए है रिटेलर का कितना परसेंट दिए हैं, होलसेलर का दिए 30%, तो इसी प्रकार से लिख के भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद इसका कॉस्ट बंद कर देंगे, क्या करेंगे, कॉस्ट बंद कर देंगे, तो यहाँ पे हम कॉस्ट बंद कर दिए, उसके बाद इंटर मार दिए, ठीक, इंटर मार दिए। इंटर मारने के बाद क्या हो गया, ये इतना है जो डिस्काउंट हो रहा है, ठीक, ये डिस्काउंट है। क्यों डिस्काउंट है, क्योंकि ये होलसेलर है, होलसेलर का कितना परसेंट है, 30%, इसीलिए अब इसको पकड़ के क्या करना है, खींच देना है, तो ये ऑटोमेटिक है, होलसेलर के हिसाब से हो गया, उसका रिटेलर के हिसाब से हो गया छूट, और जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूमर के हिसाब से हो गया छूट। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं, एक और डिस्काउंट है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या देखेंगे, क्वांटिटी डिस्काउंट। तो क्वांटिटी डिस्काउंट कैसे निकालेंगे वो भी पहले देख लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले इसमें भी क्या करना होगा, इज इक्वल टू देना होगा, इज इक्वल टू देने के बाद इफ देना होगा, फिर छोटी कॉस्ट में, और इसके बाद जो ये है, ये भी है जो क्वांटिटी बेस, उस समय क्या है, ये C3 होलसेलर वगैरह के रेट से लिए थे कस्टमर बेस पे, अब हमको क्वांटिटी, तो क्वांटिटी E3 में है, तो लिखेंगे E3, क्या लिखेंगे, E3 ज्यादा होगा किससे, या बराबर होगा 50 से, तो कितना परसेंट, तो ये टोटल G3 का देखिए, आपको जिस कंपनी में काम कीजिएगा उसके हिसाब से करना होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो G3 का कितना परसेंट का है, जो 20%, हाँ चलिए 20% हो जाए, कितना परसेंट, 20%, फिर 20% तो हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर कॉमा दे देना है, कॉमा देने के बाद इफ छोटका कॉस्ट E3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना से, तो अब हो गया 30 से। अब बाय द वे अपना एक रख लीजिए रेशियो, इतना से इतना के बीच, यदि 30 से कम है तो कितना परसेंट का डिस्काउंट, तो इसके लिए G3 का
कितना परसेंट का डिस्काउंट देते हैं, तो G3 का दे देते हैं 10% का डिस्काउंट। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंट लगेगा, गलती हो गया, यहाँ पे परसेंट का चेन लगेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। क्या है इसमें, एक भी फॉर्मूला अगर गलती हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर कॉमा, कॉमा देने के बाद फिर क्या करना है, इफ छोटी कॉस्ट, और छोटी कॉस्ट के बाद फिर क्या करना है, E3 कितना रहेगा, तो E3 जो रहेगा कितना, बड़ा या बराबर, बराबर रहेगा, E3 बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा कितना से, 20 से। 20 से दे सकते हैं, 15 से दे सकते हैं, चलिए 15 से, तो इसको कितना, या 15 लेगा, 15 से ज़्यादा लेगा तो ये कितना परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा, 5% का। 15 लेगा या 15 से ज़्यादा लेगा तो कॉमा G3 का कितना परसेंट का डिस्काउंट, 5% का, तो 5% हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, इसका कॉस्ट है जो बंद, तो कितना बार ओपन हुआ, 1 2 3, 3 बार, तो 3 बार क्या करना है, बंद करना, 1 2 3, 3 बार तो बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद अब क्या कर देना है, इसको इंटर कर देना। तो देखिए क्वांटिटी बेस हो गया, ये जो है 50 है तो 30% का डिस्काउंट होगा, तभी इससे कम लेगा अगर तो फिर कम डिस्काउंट हो जाएगा। 50 से 49 लेगा तो फिर इसका डिस्काउंट 30% का नहीं होगा, 20% का नहीं होगा, कितना परसेंट का हो जाएगा, 10% का हो जाएगा। अब इसको पकड़ के फिर खींच देना है। ठीक, यहाँ पे फॉल्स हो गया इसलिए कि यहाँ तो है ही नहीं, तो इस प्रकार से डिस्काउंट हो गया। और अदर का 0%, अदर का मतलब 0%, यहाँ पे कॉमा आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे कॉमा 0, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कॉमा 0। ठीक, और इसके बाद फिर इंटर मार दीजिए। ठीक, और जो अदर रहेगा उसको 0% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट देख लिए। अब देखिए दो, अब ये नेट कैसे निकालेंगे, नेट निकालने के लिए दो तरीका है। एक है यदि जहाँ पे यदि आप काम कर रहे हैं तो एक ही दोनों में से होगा, या तो कस्टमर बेस होगा या हो जाएगा जो कस्टमर टाइप से हो जाएगा या क्वांटिटी टाइप से। लेकिन इसमें से अगर दो है, ये दोनों को जोड़ना है तो इसको दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से सम कर लीजिए, इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे। और नहीं तो एक और है कि यहाँ पे सम नहीं होगा, सॉरी, ये तो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट है तो घटेगा ना, डिस्काउंट है तो क्या होगा, घटेगा। तो इतना में से अगर 1500 का सामान लिया, इतना ये डिस्काउंट हो गया तो इसको घटा देना है, चाहे इसको डिस्काउंट, तो इज इक्वल टू दे देना है। उसके बाद टोटल कितना है, G3 माइनस उसमें से किसको घटाना है, या तो H3। देखिए याद रखिएगा कि जहाँ पे जिस तरीका से आपका डिस्काउंट होगा, अगर डिस्काउंट आपका कस्टमर टाइप से आएगा तो कस्टमर टाइप से कीजिएगा, और यदि डिस्काउंट आपका क्वांटिटी टाइप से होगा तो क्वांटिटी टाइप से कीजिएगा। तो यहाँ पे हम जो कस्टमर टाइप से हम लेंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे, H3, क्या करेंगे H3, और उसके बाद है कॉस्ट बंद। उसके बाद फिर क्या करना है, इंटर मार देना है। इंटर मारने के बाद है इसको है जो पकड़ के खींच देना है, खींच दिए, हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये 4000 के है, कस्टमर टाइप से किए थे तो 800 का डिस्काउंट हुआ तो 3200। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इरेज है, लेकिन कस्टमर टाइप से किए तो 240 रुपये का डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पे यही हम डिस्काउंट जो किए हैं तो यहाँ पे कितना का डिस्काउंट हो गया, 480 रुपये का। तो यहाँ दोनों को हम जो टोटल निकालेंगे नेट अमाउंट तो यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो इसका उपयोग हम किसी भी कंपनी में जो जाएंगे तो कंपनी में अगर रहेंगे, जहाँ पे सेलर का काम होता है वहाँ पे अगर डाटा एंट्री का काम करेंगे तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले